आसिफ भाई, एक बहन ने सवाल किया है कि मुश्किल हालात में अगर मैंने अपने शौहर के साथ गुजारा किया है और अच्छे हालात आने पर उसका शौहर उस पर सौतन ले आए तो अब उसे क्या करना चाहिए? मुश्किल हालात तो अब आए हैं। ठीक, पहली तो बात ही है, दूसरा ये है कि सब्र करना चाहिए पहले तो, और तीसरा खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या मुझे इस शख्स के साथ रहना है। ठीक है। अगर तो रहना है तो फिर उस औरत को तस्लीम कर लें। अगर नहीं रहना, अपना फैसला सुनाएं, आगे बढ़े, आगे की जिंदगी को जरूर देख लीजिएगा। मैं इस सवाल के जवाब में मैं तो बस मर्दों से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि जब तक आपके पास जायज वजह ना हो दूसरी शादी करने की, और वो वजह बड़ी वाज़ेह होती हैं, आपकी बीवी बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और ज़ाहिर नस्ल इंसान ने आगे बढ़ानी होती है, ये आपकी जायज़ रीज़न है आप दूसरी शादी करें। आपकी बीवी किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुकी है कि अब वो बहुत हद तक बीमार है, कभी नहीं ठीक हो सकती, ये भी चीज़ है, तो आप जो है वो फिर एक दूसरी शादी करते हैं। और भी रीजंस होंगी जो वैलिड होंगी। इश्क नशुकी करके, चक्कर चला के, पहली बीवी के होते हुए पहले 5 साल चक्कर चलाया, वो गल पै गई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ कर लिया, ये ना किया करें। उसकी वजह यह है कि सारी जिंदगी सोने के चम्मच से बीवी को खाना खिलाओ, सारी जिंदगी उसको महारानियों की तरह रखो, और 99 साल की उम्र में तुम दूसरी शादी कर लो। ये एक दुख 99 साल के सुख से बड़ा है। औरत को ये दुख ना देना। सही। वो बड़ी मुश्किल से इससे गुजर सकती है, लेकिन जिस पर यह आजमाइश पड़ जाती है यकीनन वो उसको हैंडल भी कर सकती है। ये एक बहुत लंबी बात है कि फिर आपको दूसरी बीवी बनने, यानी पहली बीवी हैं आप और दूसरी आ गई है, तो पहली को कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए जी। इस पे एक बहुत लंबा टॉपिक है। मुख्तसरन बता देता हूं कि ऑलरेडी कुछ कमी है जिसकी वजह से उसने दूसरी की है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो है। अगर कमी नहीं भी है तो दूसरी साइड पे कुछ ज्यादती है जिससे अट्रैक्ट होकर वो गया है। सही। उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि अब रोना रप्पा, हालो बेहाल हो जाना, हर वक्त की बहस करना, जो आपके पास है बचा कुछ आपका शोहर वो भी गवा देंगे। अब आपकी जिंदगी वैसी नहीं है पहले वाली। हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह से ट्रेन हुए हैं, नस्ल दर नस्ल, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, दूसरे माशरों में तो एग्जाम्पल्स मिलती हैं। मिसाल के तौर पे अरब, बाप ने भी 4 की होती हैं, बेटा भी 4 करता है, बेटी को भी पता होता है कि हाँ मेरे बाप ने 4 की हैं, भाई ने भी 4 की हैं, मेरा शोहर भी कर सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं है। हम ब्रॉटअप किए जाते हैं इस तरह से, एक शादी करनी है, बेटा भी बेटी भी। सही। उन्हें नहीं पता होता कि दूसरी हो जाए तो क्या करना है, माँ ने नहीं सिखाया। बिल्कुल ऐसा। हम ब्रॉटअप होते हैं नॉर्मल बच्चे पैदा करने कि बच्चा पैदा होता है, वो 6 माह की उम्र में बैठता है, 1 साल की उम्र में लड़खड़ा के चलता है, 2 साल की उम्र में बातें करता है, बड़ा होता है, स्कूल जाता है। ये हमने, किसी ने ये आपको ट्रेन नहीं किया कि बेटा बच्चे डिसेबिलिटी के साथ भी पैदा हो जाते हैं, बच्चे ऑटिज्म के साथ भी पैदा हो जाते हैं, सही तौर पे तैयार है, बच्चे 3rd जनरेशन भी पैदा हो जाता है। सही। ठीक है, तो ये हमें सिखाया नहीं गया, तो हमें डील नहीं करना आता। ये जब आपके ऊपर सोतन आ जाती है, ये साइकोलॉजिकल एक इशू है। इसको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग वुमेन जो है वो इतनी खूबसूरती से हैंडल करती है कि मैं समझता हूँ कि आपको कभी एहसास भी नहीं होगा कि मेरे साथ कोई जुल्म ज्यादती हो। लेकिन इस पे एक फिर तफसीली गुफ्तगू कभी कर लेंगे। सर, कोई एक टिप दे दें कि जिसमें वो औरत अपना इज्जत वकार, अपना होल्ड कायम रख सके। यानी होल्ड क्या कायम करना है? होल्ड होता क्या है? यानी उसकी बात की अहमियत न खोए वो अपनी। कभी भी नहीं खोएगी। क्यों खोनी है अपनी बात की अहमियत? जायज बात करें। आप अपने शोहर, हर इंसान मुख्तलिफ होता है, अपने शोहर को अंडरस्टैंड करें। सही। दूसरी बीवी की वजह से अपने शोहर के साथ ताल्लुकात खराब ना करें। मैंने कहा पहले सोचें, रहना है, सही, रहना है तो इज्जत से रहना, नहीं रहना तो ना रहें। बस ये 2 बातें हैं। रहना भी है और किड़किड़ भी करते रहना है, फिर इज्जत तो जाएगी।
सही बात है। सर इज्जत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे पता है क्या है? अटेंशन चली जाएगी। बिल्कुल। अब उसके पास दूसरा लीगल ऑप्शन है। हालांकि मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो बैलेंस करे। सर यहाँ पे कंपटीशन बन जाएगा ना दोनों औरतों का, बिल्कुल बनेगा। तो उसको ज़्यादा पहले से ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, साइकोलॉजिकली हम तैयार नहीं होते। तैयार हो तो क्या मसला। सही। मिसाल ले लें, आप एक पॉडकास्ट करते हैं, शो। कल को यहीं पे एक दूसरा शख्स आके मेरे साथ पॉडकास्ट करना शुरू कर दे, आपका कंपटीशन तो बन गया। सही। तो अब आप सवालात की बजाय मुझसे गिले करना शुरू कर देंगे, आसिफ साहब अब आप इस बंदे को क्यों इंटरव्यू देते हैं, मुझे आप क्यों अच्छे लगेंगे, मैं उसको इंटरव्यू दे रहा हूँ ना। मुझे चाहिए खुद को इम्प्रूव करूँ। यस, ताकि मैं आपके इंटरव्यूज जारी रहें।